Good morning, students. So, this is your paper 1 and unit 3 video, and this is very small article, and this is included of all the theory part. So, what is Einstein theory of relativity? The failure of, ये आपने पिछले आर्टिकल में किया था माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें हमने माइकलसन एंड मोरले के कुछ लिमिटेशंस थी उसमें। तो वो कह रहे हैं कि द फेलियर ऑफ माइकलसन एंड मोरले प्रूव्ड दैट आइदर ईथर डिड नॉट एग्जिस्ट एंड हैड, उन्होंने क्या प्रूव किया, जो आपके पास ईथर है, द फेलियर ऑफ माइकलसन एंड मोरले प्रूव किया कि आइदर या तो ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर हैड नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़, या उसकी ऑब्जर्व करने वाली कोई प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती। देयरफॉर तो फेलियर माइकलसन एंड मोरले ने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसी को चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट इनका फेल हो गया, जिसके कारण जब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसको उन्होंने एक बेस मान के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो ही फेल हो गया, तो जिसको बेस मान के किया था वो तो अपने आप फेल हो गया। ईथर की भी अजम्पशन उनकी क्या हो गई, डिड नॉट एग्जिस्ट एंड हैड नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। देयरफॉर आइडिया ऑफ टेकिंग ईथर एज अ फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी गिवन अप। इसलिए उन्होंने जो ईथर था एज अ फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने जो माना था वो उनको गिव अप करना पड़ा। सो दिस लीड आइंस्टाइन, तो इसको फिर आइंस्टाइन ने दोबारा री एग्जामिन किया द फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स। ही एलिमिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। उसे क्या किया, उसने एलिमिनेट कर दिए द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। ही एलिमिनेट द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे एलिमिनेट करवा दिया कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोशन को विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ही सेड दैट ऑल मोशन इज़ रिलेटिव। उसने ये कहा कि जितनी भी सारी मोशंस हैं वो सारी रिलेटिव हैं एंड हैज़ टू बी मेजर रिलेटिव टू अ सर्टेन फ्रेम और रेफरेंस विच इज़ ऑल्सो मूविंग। तो आप ज़रूरी नहीं है एक चीज़ को रेस्ट पे रख कर ही आपने क्या करना है, किसी को कंपेयर कराना है। आप एक मोशन वाले फ्रेम के साथ भी दूसरे के मोशन को कंसीडर कर सकते हो। बेस्ड अपॉन दीज आर्ग्यूमेंट्स ही प्रपोज्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905। उसने एक नई थ्योरी दी रिलेटिविटी की 1905 में। इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। So it not only explained the negative results of Michelson and Morley experiment, इस थ्योरी ने ना सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट के हमने पढ़े थे उस पूरे को एक्सप्लेन किया, बट इट्स ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल रिजल्ट्स टू द सिचुएशन where we deal with velocities comparable with the velocity of light। और ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल था जहाँ वेलोसिटी जो होती है ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सारा का सारा जो आर्टिकल है आपके पास सर्च फॉर फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरू होगा आपके पास। फिर इसके बाद आपने माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स फिर किए, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर क्या कंक्लूजन निकला फिर वो लिखोगे। फिर उसके बाद आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आई उसका क्या फ़ायदा हुआ और वो क्यों आइंस्टाइन को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनानी पड़ी, ठीक है। तो ये सारा था आपके पास इसमें स्टूडेंट्स, जो हमने ये पूरा आर्टिकल अब यहाँ पर फिनिश होता है। सो दिस ऑल वाज अबाउट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल अगेन एंड फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और इसमें जो आपके पास
था आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, दोबारा से बता रही हूँ। माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट में आर्टिकल आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है कि सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैसे आया, कि यहाँ पर आपके पास सी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है v। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो उससे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास है कि आपके पास किस तरह से वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट में था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand very well. So thank you students.